पिछले 20 सालों से शिवहर जिले का जो दुर्दशा है, 20 साल हो गए लगभग हम लोग को, 20 साल से अधिक हो गए हम लोग को। नगर पंचायत हुए, अब तो नगर परिषद हो चुके हैं हम लोग, लेकिन मूलभूत सुविधाएं से भी हम लोग वंचित हैं। नाला है तो पानी नहीं निकल रहा, कहीं टूटा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, सड़कें कहीं हैं तो कहीं आधी टूटू ही है, पानी लग जाती है वहाँ पे। शिवहर शहर में या शिवहर के आसपास भी शिक्षा पे हम अवश्य काम करेंगे इससे मुक्त होने के बाद। और ये कोई गंगा नदी का शुद्ध जल नहीं है, ये आपको नाली का पानी है। कितना महिला गिर जाती है, कितना का बैग गिर जाता है, मोबाइल गिर जाता है, इस पर तो किसी आदमी का ध्यान नहीं रहता। सब कान में अपने रुई डाल के सोए हुए हैं। रमा देवी आती है, 4 दिन पहले इधर से गई हुई है, लेकिन वो मेन रोड से होके चली गई, लेकिन उसका 5 साल का 3 टर्म का क्षेत्र है, लेकिन वो जिला का मुख्य रोड नहीं दिख रहा है उसको। चेतनानंद अपने पार्टी में मशहूर है, लेकिन उनको यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नाला में ही परिवेश है ना, तो रोड तो है ही नहीं। सरकार यहाँ नाला का प्रबंध सही से नहीं कर सकता है, इतनी क्षमता सरकार में नहीं है या नगर परिषद में नहीं है। करना चाह रहा है, इसको ऊंचाई हो जाता है, लोगों को जाने में दिक्कत हो रहा है। बस सालों का साल पानी लगा हुआ रहता है, गाड़ी का भी बैरिंग वोरिंग टूट जाता है पानी के समस्या से। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। अब ये मौजूद हैं शिवहर जिले में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के लगभग सभी जिलों में नगर निकाय चुनाव हो चुका है, संपन्न हो चुका है, लेकिन शिवहर जिले में अभी होना बाकी है। और आशा है कि कुछ ही दिनों में चुनाव का डंका बज जाएगा। उम्मीद है इसी कुछ ही दिनों में चुनाव का डंका बज जाएगा। जैसा कि हम शिवहर जिले का भ्रमण किए तो अभी यहाँ पर मूलभूत विकास सुविधाओं की बहुत कमी है। तो ऐसा ही इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है शिवहर भावी सभापति प्रत्याशी राजा नंदन सिंह जी। आइए इनसे आज हम शिवहर जिले के विकास के मुद्दे पर इनसे बात करेंगे और इनका क्या विजन है, क्या रोड मैप है शिवहर जिले के विकास को लेकर, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले राजन जी, आपका स्वागत है हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद। तो जैसा कि आप इस बार से फर्स्ट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार शिवहर जिले से सभापति का, तो क्या लगता है शिवहर जिले में किन किन सुविधाओं की कमी है और क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, शिवहर जिले में जहाँ तक सुविधाओं की बात है, लगभग जो भी नगर परिषद की सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ भी नगर परिषद के द्वारा वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मगर शिवहर जिले को वो उपलब्ध कराई जा नहीं पा रही है। पिछले 20 सालों से शिवहर जिले का जो दुर्दशा है, 20 साल हो गए लगभग हम लोग को, 20 साल से अधिक हो गए हम लोग को। नगर पंचायत हुए, अब तो नगर परिषद हो चुके हैं हम लोग, लेकिन मूलभूत सुविधाएं से भी हम लोग वंचित हैं। नाला है तो पानी नहीं निकल रहा, कहीं टूटा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, सड़कें कहीं हैं तो कहीं आधी टूटू ही है, पानी लग जाती है वहाँ पे। आधा शिवहर तो जलमग्न ही रहता है हर हमेशा। आप उसका उदाहरण जब सड़कों पे निकलेंगे तो आप देख सकते हैं। नहीं, जैसा मैंने शिवहर में आया तो मैंने देखा सड़कों का हाल, बहुत त्रस्त है शिवहर की जनता इससे। तो आपका क्या विजन है शिवहर जिले के विकास के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा पर क्या आपका, जैसा कि आपका बैनर पोस्टर भी चारों ओर लगा रहता है कि अब की बार बैतरनी पार एंड अदर भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो क्या आपका इसमें विजन है और क्या आपका रोड मैप होगा? जी, मेरा जो विजन है और जो मेरी सोच है वो तो मैंने बैनर के थ्रू हर जगह टांग दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त हो शिवहर का विकास, ये हमारा मकसद है। और जो भी जल जमाव की समस्या है, नाला की समस्या है, नाला के से पानी निकासी की समस्या है, उसका पूर्ण रूप से समाधान देना ही हमारा लक्ष्य है। और साथ ही साथ शिवहर का सौंदर्यीकरण, और अगर हमारे कार्यक्षेत्र में आए या ना आए, फिर भी शिवहर शहर में या शिवहर के आसपास भी शिक्षा पे हम अवश्य काम करेंगे इससे मुक्त होने के बाद, क्योंकि हमें लगता है और हमें विश्वास है कि अगर सही में परिवर्तन हम चाहते हैं, समाज को जागरूक करना चाहते हैं और समाज को बढ़ाना चाहते हैं, तो समाज को शिक्षित करना सबसे जरूरी है। क्या लगता है आपको शिवहर जिले में अभी कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं, आप जिसे कंप्लीट करने का यानी उसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे शिवहर जिले के विकास के लिए? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं? नगर परिषद की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ पे। और वैसे अगर आपके पास समय हो तो जो समस्याएं हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप समस्याएं स्वयं से देख लीजिए, जनता को भी दिखाइए और तब उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आपके साथ हम शिवहर जिले का आज भ्रमण करते हैं। जैसा कि एक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नेताजी मैदान में। बिल्कुल। तो आज शिवहर जिले की समस्याओं का भ्रमण करेंगे, हम लोगों से जानेंगे उनकी समस्याएं, जन समस्याओं को सुनेंगे और उस पर आपका क्या रुझान है, आपका क्या उस पर विजन है, रोड मैप है, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो हम चलते हैं, शिवहर जिले का भ्रमण करते हैं। जैसा कि जानते हैं, आज हम राजन जी के माध्यम से शिवहर जिले की समस्याओं का भ्रमण करेंगे। उन्होंने बताया कि आइए चलिए आपको हम शिवहर जिले में समस्याएं दिखाते हैं और उन पर काम करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे जगदीश नंदन द्वार है शिवहर जिले का, और यहाँ पे ये जगदीश नंदन द्वार के सामने ये रोड है और देखिए कितनी समस्याएं यहाँ पर है। आज से नहीं, सालों भर से, बहुत सालों से यहाँ पे समस्याएं, आज तक यहाँ की समस्या खत्म नहीं हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं,
अभी बारिश का मौसम नहीं है तभी भी इतना ज्यादा पानी है यहाँ पे। जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ के लोगों को कितनी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। और ये कोई गंगा नदी का शुद्ध जल नहीं है, ये आपको नाली का पानी है और बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से, हम दुकानदारों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नगर परिषद शिवहर में जगदीश नंदन द्वार के सामने इस रोड में बारिश के समय में कौन कौन सी समस्याएं और कितनी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है यहाँ के निवासियों को और यहाँ के दुकानदारों को। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोकल लोग भी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका अंकल? हमारा नाम हुआ छट्टू चौधरी। आपका यहीं के निवासी हैं आप? यही मकान है। अच्छा। तो जैसा कि अभी इतना पानी है तो बारिश में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा। बारिश में तो इतना परेशानी से डंगर भर पानी रहता है, कितना महिला गिर जाती है, कितना का बैग गिर जाता है, मोबाइल गिर जाता है, इस पर तो किसी आदमी का ध्यान नहीं रहता है। तो सीढ़ी तक चलिए जाता है ना, सीढ़ी तक पहुंच जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पप्पू पांडे नाम हुआ। यहाँ के एमपी, विधायक और डीएम जितने लोग हैं सब कान में अपने रुई डाल के सोए हुए हैं। रमा देवी आती है, 4 दिन पहले इधर से गई हुई है, लेकिन वो मेन रोड से होके चली गई, लेकिन उसका 5 साल का 3 टर्म का क्षेत्र है, लेकिन वो जिला का मुख्य रोड नहीं दिख रहा है उसको। चेतनानंद अपने पार्टी में मशहूर है, लेकिन उनको यहाँ नहीं दिख रहा है। और क्या कहेंगे, हम लोग तो पब्लिक है, नर्क में जीना है। ये राजन जी तो नाम दिए ही हैं बैतरनी, लेकिन जगदीश नंदन सिंह पथ नाम से जाना जाता है, जो जिला का मुख्य द्वार है। और इस द्वार में इसका नाम तो नालाकरण रोड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नाला में ही परिवेश है, ना तो रोड तो है ही नहीं। क्योंकि अक्सर यहाँ पे पानी होती है और पानी के कारण यहाँ के बिजनेस लोग आवागमन हट जाते थे, और हम लोग ही बैतरनी पार करके जिला में जाते हैं डीएम साहब पास अनुरोध करने। बस यही। हम लोग तो 6-7 साल से देख रहे हैं, इसमें दुकानदार है 6 महीना बैठल रहते हैं, 6 महीना कमाते हैं, और वो भी पता चलता है कि बाद में किराया भाड़ा भरते भरते खत्म। अब 6 महीने कमाएंगे तो खाएंगे। क्या कहना है भैया? पानी इसमें हमको कहना यही है कि गंदगी से हम लोग को बच्चा सब का तबीयत भी खराब होता है, इतना बदबू देता है, हम लोग रह नहीं पाते हैं दुकानदार पर। हम लोग दुकानदार हैं यहाँ पर, हम लोग को बहुत कष्ट होता है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहे जो है ना, 2016 से जो है ना इस बैतरनी को हम लोग झेलते परेशान हो चुके हैं। ना डीएम साहब सुनते हैं, ना यहाँ के जो विधायक है, एमपी है, कोई भी मतलब प्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मोहल्ला के या मोहल्ला के जो दुकानदार है, निवासी है, जितना परेशानी होता है, तो कोई समस्या का समाधान सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आगे जो है, देखा आपने, यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बात रखा बेबाकी अंदाज से। और यहाँ के जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मदेव कुमार। कहाँ घर हुआ? सलेमपुर। यहाँ से हमेशा आना जाना लगा रहता है? हाँ, बहुत समस्या होता होगा। अब बहुत समस्या है, यहाँ पे तो राहगीरों का एक्सीडेंट भी हो जाता होगा ना? बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाह रहा है इसको ऊंचाई हो जाता है, लोगों को जाने में दिक्कत हो रहा है और समस्या का समाधान हो जाता था, हम लोग आसानी से जा पाते। चलिए धन्यवाद आपका। यहाँ की देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्कूल बस जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चे भी हैं, यहाँ पे ड्राइवर साहब भी हैं, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या समस्याएं यहाँ पे व्याप्त है और कैसे इनको पर समस्या होता है। क्या नाम हुआ? श्याम कुमार झा नाम हुआ सर। यहाँ बहुत पानी का समस्या रहता है, चक्का पूरा डूब जाता है पानी से, बस सालों का साल पानी लगा हुआ रहता है, गाड़ी का भी बैरिंग उरिंग टूट जाता है पानी के समस्या से। अभी कोई काम हुआ है कि नहीं इस पर? इस पर पानी बराबर लगा रहता है, इसमें काम कहाँ होता है। यहाँ से हमेशा आना जाना लगा रहता है ना, तो बहुत समस्या होता होगा आपको। अभी तो बारिश नहीं है तो इतना ज्यादा नाली का पानी है, जब बारिश हो जाता है तो बहुत समस्या होता होगा। बहुत ज्यादा अभी भी समस्या। क्या कहना चाहते हैं आप? बनना चाहिए, जितना जल्दी है बनना चाहिए, बहुत जल्दी बनना चाहिए। शिवहर का लाइफ लाइन एक तरह से हो गया है। क्या नाम हुआ भैया आपका? महतो। बहुत समस्या होता होगा ये तो रोज हेलना पड़ता है, पानी तो जांग भर लग जाता है। पानी लोग गिर भी जाते होंगे, गोड़ हाथ कितना का टूट गया। आखिर इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे लोगों का इतना क्षति हो जाता है कि लोग घायल हो जाते हैं, आखिर इस समस्या का समाधान कौन करेगा? तो आइए यहाँ पे राजन जी से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस समस्या पर इनका क्या विचार है, क्या रोड मैप है शिवहर जिले के इस लाइफ लाइन जो रोड कहा जाता है। जी, आज मैंने आपको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया था कि आप लोग समस्या से पहले रूबरू होइए। समाधान तो हम बताएंगे आपको, समाधान हम लोग करने का प्रयास भी कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग लड़ भी रहे हैं। और आज एक नया नाम भी हमारे मित्रों ने यहाँ दिया है कि शिवहर का ये नाला रोड है। ये रोड नहीं, नाला रोड है। और दुर्भाग्य है शिवहर का, जो कि शिवहर की सबसे अच्छी सड़क, सबसे अच्छी कॉलोनियाँ इसके आसपास हैं,
और इसकी ये दुर्दशा है। मुख्य सड़क है ये, कोर्ट को जोड़ने के लिए, समाहरणालय को जोड़ने के लिए ये मुख्य सड़क है, मगर इसकी ये दुर्दशा है। क्या लगता है इतने सालों से इस पर कोई काम नहीं हो गया, आप कर देंगे इस काम को? सर काम तो पहले भी हो जाना चाहिए था। अगर करने की मंशा होती, करने की इच्छा होती तो क्या संभव नहीं है? क्या आपको लगता है सरकार का के लिए संभव नहीं है कि इस सड़क को बना पाए? सरकार यहाँ नाला का प्रबंध सही से नहीं कर सकता है? इतनी क्षमता सरकार में नहीं है या नगर परिषद में नहीं है? क्या इसके लिए फंड नहीं आता है? आप लोग इस चीज़ से अवगत हैं कि हर चीज़ के लिए फंड आता है, मगर उसका बंदरबाट हो जाता है। समस्याओं के समाधान के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता। किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जनता इससे अवगत है। जैसे कि आपका नारा भी है, सबको परखा बार बार, हमको परखो एक बार, मैं भी राजन हूँ, तो इसका क्या आपका मतलब हुआ है? मेरा कहने का मतलब है कि हर उम्मीदवार को आपने, ज़्यादातर उम्मीदवारों को मैं कहूँगा कि आपने देखा है, परखा है, उनके कार्यकाल को भी देखा है, उनके काम करने के तरीके को भी देखा है। मैं नया हूँ, मेरी एक सोच है, शिवहर का विकास चाहता हूँ मैं, तो मुझे भी परख के देखिए। यही मेरा मकसद है और मैं भी राजन हूँ मुहिम से। मेरा जो मकसद था कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं या जो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आएँ और इस समस्या का समाधान करें, वो इस मुहिम से जुड़ें और वो भी राजन बन के समस्याओं को उठाएं। जैसा कि एक भैया ने नाम रखा, नाला रोड का उपनाम दिया है, तो इस नाला रोड के लिए आपका क्या रोड मैप है, विजन क्या है इस नाला रोड को सुदृढ़ करने के लिए? सारे शिवहर के जल जमाव की समस्या का एक ही रोड मैप हो सकता है, शिवहर नगर परिषद से पानी की निकासी। नाले के पानी की निकासी की व्यवस्था जिस दिन हो जाएगी, शिवहर में आपको पानी नहीं दिखेगा। अभी तक शिवहर में नाला है, मगर नाले से पानी बहता नहीं है, नाले में पानी ठहरा रहता है और वही पानी जब ओवरलोड होता है तो रोडों पे बहता दिखता है आपको। यहाँ से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसका एकदम साक्षात स्वरूप आपके सामने दिख रहा है। नमूना है। जी, तो आइए अब इसी क्रम में शिवहर जिले में जो समस्याएं व्याप्त है, इसी क्रम में अब आगे चलते हैं और शिवहर जिले में अन्य जगहों पर जो क्या क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं समस्याओं को दिखाने के क्रम में हम हैं राजन जी के साथ बीआरसी रोड में। आप थोड़ा रोड की स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे शिवहर जिले के इस बीआरसी रोड का। ये रोड की समस्या आज से नहीं है, लगभग 3 सालों से लगातार ये रोड की समस्या व्याप्त है। युवाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाता है। हाल के कुछ दिन पहले ही, शायद कल ही या परसों, युवाओं के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था इस रोड को बनाने को लेकर। आइए यहाँ के स्थानीय निवासी, छोटे दुकानदार से और राहगीरों से जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार उनको कैसी समस्याओं का सामना, कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस बीआरसी रोड पे। आइए, क्या नाम हुआ? पृथ्वी पासवान। क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। जब ठेला चला के इस रोड से गुजरते होइएगा तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है। कितने सालों से समस्या है यहाँ पे? 3-4 साल से हो गया है। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं होता है। धरना प्रदर्शन हमेशा होता रहता है। हमेशा होता है, कोई सुनवाई नहीं लेता है। सुनवाई भी घेराव होता है, घेराव होने के बाद में लोग कहता है सब बन जाएगा, आप बनना ही नहीं ऐसा होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी हुआ और हम यहाँ के स्थानीय निवासी हुए। हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं ये स्थानीय लोग ही हैं और यह रोड का जितना कहा जाए तो धरना और आंदोलन जो पूछ रहे थे, आप इस मोहल्ले के साथी हैं जो ठेला चलाते हैं, तो इस समस्या तो ठेला पे से गिर जाना, ठेला पंचर हो जाना, बाइक से गिर जाना, ये तो आम बात हो गई है। इससे बड़ा समस्या अगर मतलब यहाँ 1-2 घंटे रहकर देखिएगा तो ये छोटा समस्या लगेगा। और आंदोलन आज से 2-3 दिन पहले हम लोग किए थे, 2-3 दिन पहले किए थे। तो हम लोग जेई आए थे, एसडीओ साहब आए थे, दरोगा आए थे और वरीय पदाधिकारी कुछ उपस्थित थे, जिनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम 2 दिन में कार्य को करेंगे। जो 2 तारीख को होना था, 2 को नहीं हुआ, 3 को हुई है। तो 3 को होने के बाद हम उनसे जेई साहब के टच में हैं, तो जेई साहब हमको बोले कल स्टार्ट होगा, मौसम खराब के कारण बोले थे कि परसों होगी, तो आज का बोले हैं। तो आज उन्होंने हमें जो ठेकेदार हैं उनसे हमारी बात कराई है, तो वो वहाँ पे मटेरियल कुछ गिराए हैं, तो वो भी अपनी समस्या रख रहे हैं कि इस रोड में जो हमारा 20 से 25 लाख रुपया जो है वो फंसा हुआ है, जो अभी तक निकला नहीं है। तो हम लोग जब ठेकेदार से हम बात करें, सिस्टम से हम बात करें, तो सरकार किस चीज़ की है भाई, समझने की बात है। यहाँ पे स्थानीय लोग, बच्चे, बूढ़े, माताएं, सब लोग पीड़ित हैं। बुनियादी जो आवश्यकता होती है सड़क, वही नहीं मिल पा रहा है, तो विकास कैसे होगी। और जो जनप्रतिनिधि है, कुछ लोग आ रहे हैं सहयोग के लिए, लेकिन वो भी क्या करे, जो सरकार इस पे कुछ कर ही नहीं रही है। विशेष और लोगों से जानिए। तो ये दशकों से यहाँ नाव चलने की स्थिति भदवारी के समय में हो जाता है,
आम जनता इस रोड के वजह से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। बरसात के मौसम में निकलने में सब जनाजा आदमी का निकलने बहुत लगता समस्या होता है ना। हाँ, क्या चाहते हैं आप? कि जल्द से जल्द रोड बने। छोटे दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है इस बीआरसी रोड की समस्या को लेकर। तो आए इस मुद्दे पर सभापति उम्मीदवार भावी सभापति उम्मीदवार आनंद से जानने का प्रयास करते हैं आखिर उनका क्या इस रोड पर रोड मैप है, इसका क्या रोड मैप है, क्या विजन है और शिवहर जिले के विकास के लिए उनका क्या उद्देश्य है। देखिए, ये सड़क RWD के अंडर में आता है। समाज के लोगों ने यहाँ 3-4 बार धरना दिया, लोगों को आश्वासन मिला, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ। इस बार भी प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। 2 दिन का बोल के आज तीसरा दिन है। अब हाँ, 2 जगह ठेकेदार साहब ने कुछ मटेरियल गिराया है, मगर ऐसे कहीं कहीं मटेरियल गिराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर मटेरियल करना है, बराबर करना है, तो एक सिरे से काम करना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पे जल जमाव की भी समस्या है, जिसके कारण जो समस्या इन लोगों को दिख नहीं रही है, लेकिन ये झेल रहे होंगे, वो है बीमारियों की समस्या। यहाँ लोग बीमार पड़ रहे होंगे, यहाँ पे पानी लगता है, मच्छर का काफ़ी समस्या है और काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। साफ सफाई के तो यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको नामो निशान नहीं दिखेगा, हर जगह कचरा फैला हुआ है। आगे जो हम लोग गाड़ी घुमाए हैं, आपने देखा है, वहाँ पे टूटा हुआ है पूरा का पूरा जगह, गाड़ी घुमाने के भी समय लगा हमको। और हम बस यही चाहते हैं, देखिए जो भी आए, जो प्रतिनिधि हों या प्रशासन के लोग हों, आप यहाँ जनता के समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको सुविधा देने के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए समस्या उत्पन्न करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। खाना पूर्ति के लिए बैठे। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, चाहे जिसके द्वारा हो। हमेशा लेकिन वोट में देखा जाता है उम्मीदवार आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल सा जाते हैं और फिर से चुनाव जब आता है तो जनता के बीच आते हैं, अपने फिर से नया मुद्दा को रखते हैं। इसके पीछे जनता को भी जागरूक रहना होगा। चुनाव कर लेने के बाद भी जनता को सत्ता के ऊपर जो भी लोग हैं उनके ऊपर चढ़ा रहना चाहिए, ताकि उनका जो काम है वो सही से हो। हम लोग भी ढीला छोड़ देते हैं, ये सही चीज नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप सभापति बनते हैं, अगर काम नहीं करते तो फिर से हम आएंगे, परीक्षा लेंगे फिर से आप। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, अगर काम करने में मैं असफल साबित होता हूँ तो आप 5 साल का इंतजार मत कीजिएगा। दूसरा साल पूरा होते ही आप आइएगा और आप मेरी परीक्षा मत लीजिएगा, मेरे से मेरे रेजिग्नेशन का डिमांड कीजिएगा, मैं वो करके दूंगा। चलिए, बहुत शानदार लगा। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको कहूंगा कि हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाजा में एक जगह आग लगी है जिसकी सूचना हमें मिली है और काफ़ी ज़्यादा आग फैला हुआ है और अभी तो अग्निशमन को हमने कॉल किया है, तो हम लोग पहले वहाँ चलते हैं, जरा वो जगह देख लेते हैं। जैसा कि हमारे साथ राजन जी है, हम लोग बीच में ही इंटरव्यू को छोड़कर हम लोग शाहबाजा गांव की तरफ आए हैं। यहाँ पे एक अगलगी घटना सामने आई है, तो आगे आइए वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं क्या हुआ है यहाँ पे शाहबाजा में। जैसा कि हम बीच इंटरव्यू को छोड़कर अभी शाहबाजा में मौजूद हैं, यहाँ पे सभापति उम्मीदवार राजा नंदन सिंह जी भी मौजूद है, जिनका हम इंटरव्यू ले रहे थे, प्लस उसके साथ तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं, अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय जनता मौजूद है और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि ये अगलगी घटना क्यों हुई है, इसका कारण क्या है एवं यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद से जब हमसे कंट्रोल नहीं हो पाया और आगजनी बढ़ती गई, जब फायर ब्रिगेड नहीं आ रहा है तो मैंने राजन जी को कॉल किया। ये हमारे राजन जी है यहाँ पे उपस्थित सभापति उम्मीदवार शिवहर जिला के, तो मैंने इनको कॉल किया। ये भी हमारे पास 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट या 4-3 मिनट के अंदर हमारे पास आ गए। फायर ब्रिगेड ऑफिसर को फ़ोन किया और तुरंत हमारे पास आए और ये फायर ब्रिगेड हमारे सामने आई है जी। और बाकी इनसे आप बात कर सकते हैं। समस्या ये है, जो नीतीश जी तो जल नल का ये बना दिए, लेकिन जल पानी नहीं आ रहा है नल से और 15 दिन महीना दिन बंद रहता है। अभी तो महीना दिन से बंद है पानी, हम लोग परेशान है। घर में कल है, खराब पानी आता है, इससे हम लोग इस्तेमाल करते तो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। कितने दिनों से पानी की समस्या व्याप्त है आपके? 1 महीना से लगातार पानी नहीं आ रहा है। रमजान में था पानी, रमजान के बाद पानी फिर बंद हो गया। उससे पहले भी पानी बंद हो जाती है। त्योहार के मौके पर होता है, जब पानी आता है, जब दिल करे बंद हो जाती है। दिन बंद हो जाता है पानी। वो राजन जी हैं, आप जैसा कि इंटरव्यू चल रहा था आपका, तो उसी क्रम में आपके पास कॉल आया है इस अगलगी घटना पर। तो यहाँ के लोगों ने समस्या रखी, नल जल की समस्या और कहीं ना कहीं अग्निशमन सेवा पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। जी, हमको जो पता चला है, अग्निशमन वालों ने बहुत लापरवाही करी है और जबकि हमारे कॉल करने पे हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया है तो अग्निशमन तो बहुत त्वरित आया है, लेकिन उन लोगों के साथ पहले भी कॉल किया था और उस पर हम ध्यान देखते हैं, हम लोग भी बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। मगर जो नल जल की समस्या की बात कही जा रही है, ये समस्या सिर्फ यहाँ नहीं, कई जगहों पे है। यहाँ भी इन्होंने बताया कि रमज़ान के बाद से पानी डिस्टर्ब चल रहा है और समस्या ये
एक लोकल लेवल पे तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेवल पे भी ये समस्या है। कई जगहों पे इसका सुनने में आता है कि जो फंड चाहिए मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आप फतेहपुर में जाके देख लीजिए, आप दाऊ छपरा में जाके देख लीजिए, आप शिवहर के अन्य विभिन्न वार्डों में जाके देख लीजिए, हर जगह ये समस्या आ रही है। इसके लिए प्रशासन को चाहिए, नगर परिषद को चाहिए, और नगर परिषद के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ पे ध्यान दें। अरे भाई, कम पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। आप समाज को, जनता को पानी तक नहीं दे पा रहे हैं, उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो धिक्कार है इस चीज़ पे। देखा आपने, जनप्रतिनिधि महोदय लोगों ने अपनी बात रखी है और यहाँ की जनता ने अपनी समस्याएं आपको बताई। तो खैर, अन्य खबरों के लिए आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। कैमरामैन रोशन के साथ मैं शिवम, धन्यवाद।